श्रीमान सत्येंद्र गर्ग जी, श्री DC अग्रवाल IRS रिटायर्ड, श्री OP गुप्ता जी संकल्प के सहयोगी, श्री राजू चौहान संकल्प संपर्क प्रमुख, संकल्प परिवार के सभी पदाधिकारीगण, सभी चयनित अभ्यर्थी, उनके अभिभावक तथा उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को मेरा नमन। संकल्प के इस स्नेह मिलन समारोह 2026 में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और संतोष का विषय है। आज का यह आयोजन केवल सफलता का उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के निरंतर चलने वाली प्रेरणादायी यात्रा का एक उत्सव के रूप में ये है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा तथा अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ। आपकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के सामूहिक विश्वास की अभिव्यक्ति है। देश में अनेक संस्थाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती हैं। अगर चैनल्स पर देखा जाए तो संकल्प को छोड़ दिया जाए तो अन्य अनेक संस्थाओं के विषय में अनेक बातें चैनल्स के माध्यम से आती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए अनेक ऐसे अधिकारियों से भी मिलने का काम मेरा भी होता है। अभी 2 दिन पहले ही मैं लोक भवन में था, तो एक प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने के लिए आए थे और मैंने जब उनसे यह बताया कि मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, यह कार्यक्रम है, तो सहज भाव से उन्होंने ये कहा कि उस संस्था को तो स्थापित करने का काम तनेजा जी ने किया था। और उन्होंने कहा कि हम लोगों के कोई मेरा अकेला नहीं, बल्कि अनेक ऐसे अधिकारी हैं जिनका संकल्प के प्रति, संकल्प परिवार के प्रति, तनेजा दी के प्रति अत्यंत आदर है। इसी नाते मैं समझता हूं कि अन्य कोचिंग की अपेक्षा संकल्प की एक अलग पहचान है। देखा जाए तो संकल्प केवल सफल अभ्यर्थी नहीं बनाता है, बल्कि राष्ट्र हित के प्रति समर्पित, मूल्य निष्ठा और संवेदनशील नेतृत्व निर्माण करता है। अफसर बनाने की जगह सामाजिक दायित्वों को समझ करके समाज की सेवा के लिए कार्य करने वाला एक लोक सेवक बनाता है। प्रशासनिक सेवा को अगर देखिए तो 1986 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। दूरदर्शी सोच के आधार पर आज बिना किसी प्रचार के, केवल व्यवहार के आधार पर और पाठ्यक्रम को अपने अनुसार करने के आधार पर संकल्प की अपनी एक अलग पहचान बनी है।
प्रशासनिक अधिकारी उस सेवा के बीच केवल रोजगार नहीं देखना चाहिए, बल्कि राष्ट्र सेवा उसका प्रथम संकल्प होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि बहुत सोच समझ करके कोई ग्रामीण व्यक्ति या कहीं का व्यक्ति आता है अपने प्रशासनिक अधिकारी के पास कि इनके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मेरी समस्याओं का हल करेंगे। उस समय उसको बोध होता है कि मैं एक लोक सेवक हूं या एक अधिकारी हूं। वही एक ऐसा समय होता है जो विचार करने का अवसर होता है, जो अधिकारी के विचार करके करता है। सेवा की निवृत्ति के बाद शायद समाज उसको नहीं जानता है, लेकिन एक लोक सेवक के रूप में जो रहता है, सेवा के निवृत्ति के बाद भी अनेक ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनके विषय में कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। यही अपने को पूरे जीवन में लोक सेवक बनाने के बाद आज समाज के लोग उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि भारत अमृत काल के अंतर्गत चल रहा है और इस अमृत काल में युवा अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि उस अमृत काल को जिसमें भारत चल रहा है, हम किस अपेक्षा पर उतरेंगे, स्वयं उसके साथ रह करके सोचना चाहिए और करना चाहिए। ज्ञान, तकनीकी दक्षता, ये सब कुछ आकर के सिमटता है संवेदनशीलता और ईमानदारी में। ज्ञान हो जाने के बाद भी संवेदनशीलता नहीं रहती है तो व्यक्ति नहीं रह जाता है। ईमानदारी नहीं रहती है तो मुझे लगता है कि अगर उसने इस बात का संकल्प लिया कि मुझे आईएएस बनना है, प्रशासनिक सेवा में आना है, तो उसका भाव भी खत्म हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि संकल्प विद्यार्थियों में संस्कार और क्षमता का निर्माण करता है। अभी दिल्ली में आकर के अपने को प्रशासनिक अधिकारी बनाने के क्रम में न जाने कितने परिवारों के बच्चे माता पिता की गाढ़ी कमाई को लेकर के यहाँ आते हैं। कोई कोई तो खेत बेच करके आते हैं और यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एक्ट रहता है वह कितनी कमाई कर ले इसके विषय में रहता है, लेकिन संकल्प जैसे एक मनुष्य की अत्यंत कम की आवश्यकता में जीवन चल सकता है, वैसे ही संकल्प अपने विद्यार्थियों को अत्यंत कम के आधार पर पढ़ाने लिखाने का काम करता है और प्रशासनिक अधिकारी बनाने का काम करता है। उचित मार्गदर्शन निश्चित रूप से मिले, प्रेरणा दिया जाए तो अगर कमज़ोर विद्यार्थी भी रहता है उसको भी बार बार प्रेरणा देने के बाद वह बढ़ सकता है और यह काम संकल्प अपने स्तर पर करने का काम करता है। जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद
कि अधिकारी बनोगे कि क्या बनोगे, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। मेरे ही गांव के पास का एक गांव है, एक गरीब परिवार का लड़का आईएएस हो गया। वास्तविकता यह है कि उसके पिताजी लोगों के परिवारों में जा जा करके शुभ अवसरों पर भोजन बनाने का काम करते थे। वो लड़का आईएएस हो गया, लेकिन आईएएस हो गया तो स्वाभाविक है कि समाज के बहुत से लोग चाहते थे कि भाई मेरी पुत्री की शादी भी हो जाए इसी लड़के से। और उस क्रम में एक सज्जन उसके घर पर गए और घर की व्यवस्था देखने के बाद उन्हें लगा मेरी बेटी ये इसमें कहाँ से रह पाएगी। उन्होंने उस बच्चे के लिए शादी करने के पहले पूरा घर बनवाया, मकान खड़ा किया, उसके लिए गाड़ी खरीदी, सब कुछ किया। और वह लड़का हमारे गांव में ही वो थाना है, थाने पर आकर के थाने के सिपाहियों से सब इंस्पेक्टर से इससे रोप डालने लगा कि मैं आईएएस हूं। कई बार उसके झगड़े हुए। समाज में तो ठीक है, आईएएस का एक अपना अलग स्थान होता है, पुलिस वाले भी सुन लिए, समझ लिए, समझाए, हो गया। लेकिन दुखद ये रहा कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई, अंततः वह अपने परिवार को भी अपने साथ जोड़ करके नहीं रह सका। मारपीट के साथ साथ मजबूर होकर के उस परिवार ने, उस पिता ने जिसने जाकर के उसके गांव पर घर बनवाया था, गाड़ी खरीदी थी, अंततः अपने लड़की को उससे अलग करने का काम किया। शायद अधिकारी वही होता है जिसके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस नाते इस परीक्षाओं में सफल होने वाले लोग कभी भी अपनी उपलब्धियों पर इतराएं नहीं। आज हम इस बात को देख रहे हैं, आईआईटी के अधिकांश छात्र इस परीक्षाओं में परीक्षार्थी के रूप में रहते हैं। कुछ चयनित भी होते हैं, कुछ नहीं चयनित होते हैं। मेडिकल के लिए, आईआईटी के लिए भारत सरकार एक एक विद्यार्थियों पर लाखों रुपए खर्च करती है। लेकिन जब उनका मन ये होता है कि नहीं, मुझे इस सेवा में जानी है, प्रशासनिक सेवा में जानी है, तो वह चले जाते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि भारत सरकार के खर्च किए गए उस लाखों रुपए का मूल्य जनता की सेवा करके उनको चुकाना चाहिए। और सफलता के साथ अपनी विनम्रता को लेना चाहिए। राष्ट्रहित, पारदर्शिता, संवेदनशीलता किसी भी व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसी में कल्याण है। और यहाँ बात आ रही थी ना, विकसित भारत, अभी एकाध अभ्यर्थियों ने इस बात को कहा। हाँ, 2047 एक ऐसा मोड़ है भारत के लिए, जो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा, योजना बनाते समय उनको भी इस बात का विशेष विचार करना चाहिए कि जो योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं में मेरा कितना अंशदान है, कितना जनहित के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इस नाते संकल्प जैसी संस्था, मैं इसी नाते असमंजस की स्थिति में था कि मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी
मैं इस कार्यक्रम में इस नाते आया कि संकल्प के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा तो 2 कार्यक्रम इधर छूट सकता है, लेकिन संकल्प जिस प्रकार से राष्ट्र हित के लिए लोगों को खड़ा करने का काम कर रहा है, मुझे निश्चित रूप से जाना चाहिए। इस नाते रात में मैं 12 बजे यहाँ आया हूँ। और संकल्प निश्चित ही राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरक भूमिका निभा रहा है। मैं शुभकामना देता हूं, सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं और मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके अनुभव के आधार पर उन अभ्यर्थियों को उनके जीवन से सीख लेने की भी बात करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य हो, आप ऐसे ऐसे निर्णय लें जिससे भारत का भविष्य उज्जवल हो। एक बार आपकी प्रगति के लिए और संकल्प की प्रगति के लिए अपनी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।